कुछ अगर मुनिराज आए तो हमें बोलना, हम उनको लेने जाएंगे, वो बिहार में ही रुचि रखते हैं। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो शौच क्रिया में रुचि रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रवचन में है ना रुचि रखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, बोलो क्या है, अपनी अपनी अपना अपना मार्केटिंग है, अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी भावना है। और जो जिस काम को जो व्यक्ति जिस रुचि से करता है उसको उस हिसाब से पुण्य का आश्रय भी, उसके लिए पुण्य का आश्रय भी, उसके लिए पुण्य का आश्रय ही होता है, पुण्य का आश्रय उसके लिए होता है। कई ऐसी महिलाएं देखो, अपना अपना पुण्य पाप है, बोलो अपना 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 पुण्य पाप है कि कई महिलाएं ऐसी रहती हैं कि जिनकी किस्मत में सांसारिक सुख नहीं होता है। क्या बोलो, कौन सा सुख? सांसारिक जो सुख नहीं होता है, चूंकि उनके माता पिता उनके लिए अच्छे घर में परिणित करते हैं, वो अच्छे घर में परिणित करते हैं, अच्छा लड़का देखते हैं, अच्छा घर देखते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं, उसकी आजीविका चलाने के लिए वो पैसा भी देते जिसके लिए आप दहेज बोलते हैं, सामग्रियां भी उसके लिए देते हैं, सब कुछ उसके लिए भेंट में देते हैं। परंतु व्यवस्था तुम दे सकते हो पर किसी को व्यवस्थित नहीं कर सकते। व्यवस्था तुम दे सकते हो परंतु किसी के लिए व्यवस्थित नहीं कर सकते। उसके लिए सब कुछ देते हैं पर वो अल्प समय में वैधव्य का दुख भोगती हैं, अल्प समय में वो विधवा हो जाती हैं, पति की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने सब कुछ देखा, लड़का सुंदर है, क्या बोलो, लड़का वर कैसा होना चाहिए? लड़का सुंदर है, बोलो लड़का सुंदर है, खुद का मकान है, बोलो ना एक एक बात। अब लड़का जोर से बोलो, लड़का सुंदर है, खुद का मकान है, सेल्फ डिपेंड है, मतलब खुद का बिजनेस है, खुद की दुकान है, 4 व्हीलर छे, શું છે? 4 व्हीलर छे, 2 व्हीलर छे, सब कुछ तुमने देखा। क्या? सब कुछ तुमने देखा। लड़के का स्वभाव भी, बोलो ना, अभी तो सब अच्छे अच्छा बोल रहा है, बोलो लड़के का स्वभाव भी है ना मिलनसार है। क्या है? मिलनसार है। पर ये तो सब तुमने देखा, पर तुमने ये देखा कि उसकी आयु कितनी है ये देखा। और ये डायरी पर नोट कर लेना, चूंकि आज पेन कलम नहीं लाए आप, जल्दी में थी, तो ये नोट कर लेना, अच्छे लोग जो होते हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। क्या बोलो, जोर से बोलो, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती है, वो 40 और 45 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब आप गलत दिमाग मत लगाना। मैं सोच रहा हूं, मैं सब समझता हूं, मैं बुक रीडिंग के साथ साथ फेस रीडिंग भी करता हूं। वो सोच रहे कि अब अच्छा कोई काम नहीं करना, गलत काम में लग जाओ, क्योंकि अच्छे लोगों की उम्र, तुम विकल्प नहीं करना, अच्छे लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती है और बुरे लोग पूरे 100 साल पूरे करते हैं। क्या? बुरे लोग 100 साल पूरे होते। आप बिल्कुल देख लेना, मंदिर में मत ढूंढना टार्च लेकर के, मंदिर में मत ढूंढना, और कारेली बाग के मंदिर में तो और ही मत ढूंढना, यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा, यहाँ तो सब टिप टाप मिलेंगे आराम से, बढ़िया चेन वेन पहनने वाले मिलेंगे भैया, बुरे आदमी यहाँ नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपको बुरे से बुरे आदमी, रद्दी से रद्दी आदमी, बोलो ना, रद्दी से आदमी, दुखी से दुखी आदमी आपको देखना हो तो मंदिर के अंदर नहीं, वो मंदिर के बाहर बैठे मिलेंगे आप, वो शिखर जी में मिलेंगे। आप कहाँ मिलेंगे? शिखर जी में मिलेंगे, पावागढ़ के पहाड़ पर मिलेंगे आपके लिए। वो
गिरनार जी के पहाड़ पर मिलेंगे, पर वो भगवान के सामने नहीं मिलेंगे, बीच रास्ते में नहीं मिलेंगे, रास्ते के किनारे पर दोनों साइड में बैठे मिलेंगे। और जो निकलेगा उससे क्या करते रहेंगे, मांगे, कोई लूला होगा, कोई लंगड़ा होगा, अपंग होगा, किसी की आंखें खराब होगी, किसी के पैर खराब होंगे। आदमी सोचे कि ये मर जाए तो बहुत अच्छा है, कम से कम ये दुख तो ना भोगना पड़े। पर तुम कोई रिद्धिधारी मुनिराज थोड़ी हो, आशी विष दृष्टिधारी रिद्धिधारी थोड़ी हो कि तुम्हारे कहने से वो मर जाए। तो वो ऐसा व्यक्ति 100 साल पूरे जीता है, मक्खी भिन बना रही हो, कीचड़ लगाओ, है ना, दुख भोग रहा हो, ऐसा आदमी कितने साल तक जीता है? 100 साल तक जीता है। अच्छे लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती है, अपनी अपनी मार्केटिंग होती है, अपने सब पहले से निश्चित होकर के आता है कि कौन कितने साल जिएगा। ये पहले से निश्चित होके आता है कि, है ना, कौन, जैसे मान लो आपको अगली देवायु में जाना है तो आपका निश्चित हो जाएगा कि आपकी आयु कितनी। कोई देव को मनुष्य पर्याय है तो निश्चित हो जाएगा कि ये मनुष्य कितने साल तक जिएगा, ये मनुष्य कितने साल तक जिएगा। भैया अपनी अपनी रुचि होती है कि जो व्यक्ति क्या होता है कि, है ना, अपने पुण्य कोई व्रतों में रुचि रखता है, कोई श्रावक धर्म का पालन करने में रुचि रखता है, कोई मुनि व्रतों का पालन करने में रुचि रखता है ना, कोई किसी कार्य में रुचि रखता है। सबकी अपनी अपनी, और कोई ऐसे भी होते हैं उन्हें धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, खाने पीने के लिए वो हमेशा क्या होते हैं, तैयार रहते, खाने पीने में उनकी क्या होती है ना, रुचि होती है ना, ऐसा आराम में भोगने में। अगर यात्रा को कहो तो मना कर देते, पर कहीं पिकनिक पर जाना हो, घूमने को जाना हो तो हमेशा तैयार रहते। कहीं भी गार्डन में जाना हो घूमने के लिए, कई ऐसे रहते कि पाप के कार्यों में वो हमेशा क्या होते हैं, तैयार रहते हैं, और पुण्य के कार्यों में वो कभी भी तैयार नहीं रहते। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो आहार दान में पूरी रुचि रखते हैं। उनका नियम है, अगर 50 किलोमीटर के इलाके में अगर कहीं दिगंबर मुनिराज हैं, अगर 50 किलोमीटर के इलाके में दिगंबर महा मुनिराज हैं, तो अपनी गाड़ी लेकर के वो आहार देने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, बोलो? बड़ौदा की रानी चेलनाओ कितने, कुछ लोगों का मुंह नहीं खुल रहा, हो सकता कि लिपस्टिक से चिपक गया हो, नहीं खुलता है। अच्छे काम में मुंह नहीं खुलता है, इसलिए मरने के बाद पूरा मुंह खुल जाता है। कब? मरने के बाद पूरा मुंह खुल जाता है। कितने किलोमीटर, बोलो कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक के दायरे में अगर दिगंबर मुनिराज हो तो खुद की गाड़ी, खुद का सामान लेकर के वो आहार देने जाते हैं, और वहां भोजन भी नहीं करते हैं, आकर के अपने घर पर भोजन करते हैं। और यदि नगर में चौका, अगर नगर में दिगंबर मुनिराज रहते हैं, कहां पर, अगर नगर में दिगंबर मुनिराज रहते हैं तो नित्य प्रति चौका लगाते हैं, और यदि नित्य प्रति चौका नहीं लगा सके तो अपने साथ में कुछ सामग्री लेकर के दूसरे के चौके में आहार देने जाते हैं, और आहार दे करके भोजन करते हैं। पुरुष है पर 10 महिलाओं पर भारी है ना, 10 मुनिराज का चौका वो व्यक्ति अकेला कर सकता है। इतनी स्टेमिना उसके अंदर है कि 10 मुनिराज का चौका अकेला कर सकता है। तो ये सब क्या है, अपनी अपनी क्या होती है, रुचि होती है। और जो अच्छे काम करते हैं वो मुनियों के द्वारा भी प्रशंसा के पात्र बनते हैं। अहिंसाणु व्रत में मातंग, अहिंसाणु व्रत में मातंग यमपाल नाम का चांडाल प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। सत्याणु व्रत में धनदेव नाम का व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तीसरा अचोरियाणु व्रत, अचोरियाणु व्रत में बारीसेन जो राजा सैनिक का पुत्र था, कौन कौन, वारीसेन अचोरियाणु व्रत में प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। और क्या वो किसी की भी प्रकार से चोरी नहीं करता था, बहुत अच्छा धर्मात्मा था। बारीसेन बहुत अच्छा धर्मात्मा था, श्रावक था। कौन था? श्रावक था। पर नियम था
अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शमशान में सामायिक करने को जाता था। कौन? बोलो कौन? वारिश। कौन था? मुनि महाराज है? श्रावक था, घर में रहता था, घर में रहता था, पर सामायिक तो रोज करता था। घर में सामायिक रोज करता था, 3 टाइम सामायिक। कितने टाइम? बोलो कितने टाइम सामायिक? कितने टाइम? 3 टाइम। 24 मिनट सूर्य उदय के पहले और 24 मिनट सूर्य उदय के पहले और 24 मिनट सूर्य उदय के बाद। शाम को 24 मिनट सूर्योदय से पहले और 24 मिनट सूर्यास्त से बाद। और इसी प्रकार से दोपहर में 11:30 बजे से कितने बजे से? 11:30 सवा 12 बजे तक, अथवा 12 बजे से पौने 1 बजे तक, 12:45 तक ये सामायिक का समय निश्चित है। कितना? ये सामायिक का समय क्या है? ये सामायिक का समय निश्चित है। ये सामायिक करना ही होती है ना? सामायिक के लिए करते हैं, है ना? दिगंबर मुनिराज तो 3 टाइम देववंदना करते हैं। श्रावक जो होते हैं वो सामायिक करते हैं, और जो प्रथमाधारी श्रावक नहीं है तो नमोकार मंत्र का वो क्या करते हैं? 1 माला तो प्रतिदिन फेरना ही। इसका नाम है सबसे छोटी सामायिक। बोलो इसका नाम है? बोलो इसका नाम है नमोकार महामंत्र की 1 माला फेरना। इसका नाम है सबसे छोटी सामायिक। और यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो तुरंत उसको बोलना तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलो क्या बोलना है ना? तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये सबसे छोटा प्रतिक्रमण है। ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये सबसे छोटा प्रतिक्रमण है। और 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में जला दी अर्घ्य निर्पामती। ये सबसे छोटी पूजन है। ये क्या है? सबसे छोटी पूजन है। और मुनि महाराज को 1 गिलास आहार देकर क्या ना सबसे छोटा चौका है। बोलो ये सबसे छोटा। ये हम आपके लिए शॉर्टकट में बता रहे क्योंकि आप लोगों के पास में समय न थी, समय न थी, समय है ही नहीं, इसलिए है ना सबसे छोटी पूजन 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्य निर्पामती। और सबसे छोटा भक्तांबर स्तोत्र कौन सा? सबसे छोटा भक्तांबर स्तोत्र। पहला काव्य पढ़ लो, लास्ट का काव्य पढ़ लो। समय न थी, है ना? बहुत अच्छा रास्ता में आप लोगों आपके हित के लिए पहला काव्य पढ़ लो और लास्ट का काव्य पढ़ लो। भक्तांबर थई गया, थई गयो, पति गयो। भक्तांबर का पाठ पति गयो भैया, है ना? ये जो है ये ऐसा नहीं होता है। वो तो नमोकार मंत्र की माला पढ़ना करना ये छोटी सामायिक है। बस नहीं है समय तो 1 माला आप क्या कर लीजिए, फेर लीजिएगा। समय नहीं 1 गिलास महाराज को देकर धर्म में ध्यान ना छूटे हमारा। क्या धर्म में ध्यान हमारा ना छूटे? गुरु से कहते हो, गुरु से कहते महाराज संकट बहुत है। बोलो गुरु से कहते हो, बोलो गुरु से बोलते हो, हे गुरुवर संकट बहुत है। कभी संकट से कह देना हमारे पास में। बोलो गुरु से बोलते हो, जो ना बोले समझना इनका कोई गुरु नहीं है। 3 कमलों मुनिराज में इनका कोई गुरु नहीं है। बोलो गुरु से कहते हो, हाथ तो जोड़ो कम से कम। गुरु से कहते हो कि महाराज क्या करें, संकट करना तो बहुत कुछ चाहिए पर संकट बहुत है। पर कभी संकट से कहना हमारे गुरु हैं, हमारे पास में गुरु हैं। फिर देखो संकट तुम्हें क्या जवाब देता है। कभी कहना तो इतना साहस तो करो बोलने का, है ना? भाव तो रखो। संकट कभी है गुरु से नहीं कहना कि संकट बहुत है हमारे ऊपर। संकट से कहना हमारा एक बलवान, बोलो हमारा एक बलवान, है ना? हमारा एक बलवान, है ना, गुरु है। फिर देखो संकट तुमसे क्या कहता है। तुम्हारे पास वो तुम्हारे साथ रहने को तैयार होता कि नहीं? कि तुम्हारे से वो भागने की कोशिश करेगा, रास्ता ढूंढेगा, कहां से निकलूं अब। तो शेठ सुदर्शन जो बारीशेण था
वो वारी शेण सामयिक करता था। क्या करता था? घर में रहता था, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। क्या? पत्नी भी थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, व्यापार भी करता होगा। जब जिसकी पत्नी होती, बच्ची होते, वो नियम से व्यापार करता है, वो व्यापार के बिना नहीं रह सकता है। नहीं करेगा व्यापार तो कैसे होगा गृहस्थी से पार? नहीं करेगा, नहीं करेगा व्यापार तो कैसे होगा गृहस्थी से पार? डूबेगा मझधार, उसकी पत्नी उससे नहीं करेंगी प्यार, वो पत्नी करेगी डंडा लेके उसके ऊपर प्यार। कर तू कर्म का कल्ला व्यापार, कर तू कर्म का कल्ला व्यापार। पत्नी आदमी का एक एक पल का हिसाब रखती, कहां गए थे? देखो गजब की बात मैं आपको बताऊं, रियल बिल्कुल गुजरात की घटना छे, सारी छे, सारी छे गुजरात की घटना छे। हम बिहार कर रहे थे, तो बिहार के समय में क्या हुआ कि मैं पावागढ़ की ओर आ रहा था और पालीताना से बिहार चल रहा था और इस तरफ आ रहा था पावागढ़ की ओर। तो कुछ लोग अहमदाबाद से बिहार कराने के लिए आए थे। वो अहमदाबाद लोग बिहार करा रहे थे, तो मैं बिहार रास्ते में धूप बहुत थी, तो मैं एक रोड के किनारे वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के पास नीचे छाया में बैठ गया 10 मिनट के लिए। तो सारे लोग मेरे साथ में बैठ गए, साबड़ो गुजराती हो। मैं बैठ गया तो एक आदमी फोटो खींच रहा था, तो सारे औरंगाबाद के लोगों की फोटो खिंच गई, पर जो फोटो खींच रहा था उसकी फोटो नहीं आई। अब उसने वो फोटो तुरंत क्या की? सेंड की। जैसे ही सेंड की तो ग्रुप में उसकी पत्नी भी थी, उसने चेक किया, ग्रुप चेक किया, बोले हमारे स्वामी जी नहीं दिख रहे, हमारे स्वामी जी नहीं दिख रहे, इनकी फोटो नहीं है। उसने तुरंत फोन लगाया, तुम महाराज के साथ बिहार में गए कि और कहीं गए हो? तुम कहां गए? तुम्हारी फोटो नहीं है इसमें, तुम्हारी फोटो नहीं है ग्रुप में, कहा तुम कहां गए हो? तो उसने कहा मैं फोटो खींच रहा था। तो बोले फिर दूसरे से खिंचवा के सेंड करो मुझे। उसने बैठ करके फोटो खिंचवाया, उसको सेंड किया, तब उसको विश्वास हुआ कि हमारा पति कहां है, कहां है? बिहार में गया। पूछती इतनी देर से कहां, इतनी देर कहां थी, इतनी देर? वो पूछते हैं इतनी देर, रात में तुम 11 बजे आए, कहां थे? सबूत देना पड़ता है महाराज के पास। बोलो, महाराज के पास। भैया वृत्ति में गए थे, और कौन था साथ में? और कौन था? क्लियर करो, कहीं और तो नहीं गए थे?